देखो ये थ्योरी एप्लीकेबल है बेटा उनके लिए जिसके अंदर में हमारे वो बोलते हैं हम लोग के लिए आइडियल गैसेज है। अब बेटा कौन सी गैसेज आइडियल गैसेज है? वो गैसें आइडियल गैसेज कहलाती हैं जो हमारे पास बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है, जो चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है। क्लियर? जो ग्राहम्स लॉ को फॉलो करती हैं, जो डॉल्टन लॉ को फॉलो करती हैं। समझ में आ रही बात? इसको डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को। ठीक है? तो मतलब अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या है, कहने का सेंस क्या है कि भाई वो गैसें क्या, वो गैसें आइडियल गैसेस कहलाती हैं। वो गैसें आइडियल गैसेस कहलाती हैं जो गैस लॉस को फॉलो करती हैं। कौन सी? वो गैसें आइडियल गैसेस कहलाती हैं जो गैस लॉस को फॉलो करे, उन्हें हम लोग कहते हैं बेटा आइडियल गैसेस। ये थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? ये थ्योरी दी थी बेटा बर्नौली ने दी थी। और उसके बाद में इसको डेवलप किसने किया? क्लॉसियस ने किया, मैक्सवेल ने किया, क्रोनिंग ने किया, और सबसे लास्ट में बोल्ट्जमान ने किया इसको। ठीक है? अब ये थ्योरी हमारे को क्या कहना चाहती है पहले समझिए। सबसे पहले चीज तो कि ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किसकी बनी हुई होती है बेटा? मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। ठीक है? अब आप एक चीज नोटिस करो, जैसे मान लो मैं आप एक छोटी सी छोटा सा बिल्कुल कॉमन सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने जैसे मान लो ये हमारा रूम है। क्या है बेटा? क्या चीज है ये रूम है हमारा। और ये ये सनरेज आ रही है। क्या आ रही है हमारे पास में यहाँ पे? सनरेज आ रही है। अब छोटा सा मान लो हमारी जो है खिड़की में कोई छेद रह जाता है, और आपने देखा होगा उसमें से हमारे पास में यहाँ पे लाइट आती है कि नहीं आती है? तो उसमें ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, आपको डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर को रेंडमली मूव करते हुए नजर आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर आते हैं। हाँ तो बस तो बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि बेटा ठीक वैसे ही क्या होते हैं, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो भी रेंडमली क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं इधर से उधर, रेंडमली मूव। क्लियर? मॉलिक्यूल्स मूविंग रेंडमली इन ऑल डायरेक्शन। क्या? सारे डायरेक्शन के अंदर में वो मूव करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इस कमरे का वॉल्यूम कितना बड़ा है? बहुत बड़ा होगा। उसके मुकाबले में गैस के मॉलिक्यूल का जो है साइज क्या होगा? बिल्कुल कम। इसका मतलब है द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें बेटा? नो सर। ठीक है। अब ये जो गैस के नो जो सर। मॉलिक्यूल अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कभी इस दीवार पे प्रेशर लगाते हैं, कभी इस दीवार से जाके टकराते हैं, कभी इस दीवार से जाके टकराते हैं, कभी कभी इधर टकराते हैं। मतलब उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है टकराना, एक दूसरे से टकराना और दीवार से टकराना। क्लियर? मतलब कोलिजन होते हैं यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे मिलता है आपको कोलिजन। क्या मिलता है यहाँ पर? कोलिजन मिलता है कि नहीं मिलता आप लोगों को कोलिजन? ठीक है? यस और सर। अच्छा, अब मान लो कोई चीज टकराएगी, हमसे कोई चीज टकरा रही है, तो हमारे ऊपर क्या लगा रही है? बॉडी पे क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। तो अल्टीमेटली क्या करेगी वो? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ कोलिजन। कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल किसके साथ में कोलिजन? वॉल ऑफ कंटेनर। कोई दिक्कत? बताइए। नो सर। ठीक है। नो सर। तो कुल मिला के जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वो होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया। ठीक है? पर यूनिट टाइम। एग्री? यस सर। हाँ, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड किया करो। सारे बच्चे किया करो, ऐसे एक दो बच्चों की करने से कुछ नहीं होगा। ऑल कोलिजन बिटवीन, बेटा आप लोगों में से जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 10-10 मिनट देर से आते हैं, आज आप लोगों को पहली और अंतिम चेतावनी है मेरी तरफ से कि आज के बाद में मैं कभी भी आप लोगों को 5 मिनट के बाद में एंट्री नहीं दूंगा। किसी को इच्छा हो तो टाइम से आना, नहीं इच्छा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई करनी है टाइम से क्लास में आया करो। 10-10 मिनट को सो के उठते हो क्या आप लोग? कोई ऑल कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? सारे कोलिजन होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया वही मॉलिक्यूल जो है वो वॉल से टकराते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं? परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। बेटा इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब समझो। इलास्टिक का मतलब होता है, जैसे जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि बेटा जैसे ये मॉलिक्यूल है। क्लियर? इसकी एनर्जी है E1। कितनी एनर्जी है इसकी? E1 एनर्जी है। क्लियर?
और ये इवन एनर्जी से आगे जा रहा है। और अब आपके पास में ये मॉलिक्यूल पड़ा है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, सपोज कर लो। क्लियर? अब स्टेबल अगर होगा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है आपका ए और ये मॉलिक्यूल आपका बी, ये इनिशियल कंडीशन है। बाद में क्या होगा, आपका जो ए होगा ना, जो ए आपका होगा वो तो हो जाएगा आपका स्टेबल, ठीक है। और जो आगे वाला जो मॉलिक्यूल होगा, जो बी जो आपका होगा, ठीक है ना, वो मूव करेगा किस किस एनर्जी से करेगा, वो इवन एनर्जी से मूव करेगा। मतलब ए पार्टिकल ने अपनी पूरी एनर्जी बी को दे दी, ए पार्टिकल ने अपनी पूरी एनर्जी किसको दे दी बेटा, बी को दे दी। इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? जिसमें इलास्टिक कोलिजन वो होते हैं जिसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है बेटा? नो लॉस ऑफ एनर्जी। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ऑल द मॉलिक्यूल्स मस्ट ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सर ने पढ़ाया होगा ना आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स में पढ़े हैं ना लॉज ऑफ मोशन। यस सर। क्या होते हैं? यस। कौन कौन से लॉज हैं? क्या हुआ, आप लॉज ऑफ मोशन ही नहीं बता पा रहे क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, भूल गए क्या आप लोग? चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको फिजिक्स वाले सर से डिस्कस कर लेना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, गैस के मॉलिक्यूल ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये ध्यान में रख लेना। इनके बीच में किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगता है, ठीक है ना, अट्रैक्शन ना रिपल्शन। फिर काइनेटिक एनर्जी, गैस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास में अगर टेम्परेचर इंक्रीज अगर होगा, क्या होगा बेटा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो ये याद रख लेना कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, क्या काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। एग्री? बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। अब सुनिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैं समझाता हूँ आप लोगों को फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या है। देखो, अब आपके पास में ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है, एफ की वैल्यू होती है Gm1m2/r²। एम आई राइट? ये होता है Yes, कि नहीं sir. होता? ठीक है। अब जो आपका m1 और जो आपका m2 है ना बेटा, ये नेग्लिजिबल है। क्या है आपके पास? नेग्लिजिबल है, यानी कि ये ऑलमोस्ट जीरो कंसिडर कर सकते हैं हम लोग इसको। अब किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जीरो। 0. बिल्कुल क्लियर है। तो आपके Yes, पास sir. में G/r² को जब आपने m1 इंटू m2 से जब मल्टीप्लाई किया और m1 m2 को आप लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान रहे हो, तो उनका प्रोडक्ट तो लगभग लगभग और जीरो आएगा। क्लियर? तो आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगा? जीरो। ठीक, समझ में आएगी यही बात? आ गई, चलिए ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब बात आ जाती है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन, ठीक है। पहले बता रहा हूँ आप लोगों की ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, क्लियर, बट आप लोगों को समझनी पड़ेगी, आप लोगों को चीज को समझो। पीवी, पीवी किसके बराबर होता है बेटा, सुन लीजिए, एज पर काइनेटिक थ्योरी, एज पर काइनेटिक थ्योरी पीवी आपके पास में आ जाएगा 1/3 mv², किसके बराबर आ जाएगा? mv²। अब आपके पास में जो m होता है वो किसके बराबर होता है? स्मॉल m मतलब मास ऑफ पार्टिकल, n मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल, और v मतलब आपके पास में वॉल्यूम ऑफ गैस। इज इट क्लियर और नॉट? ये वाला v तो आपका स्पीड है, ये वाला v आपका स्पीड है, और ये जो आपके पास जो जो v नजर आ रहा है आपको, ये वॉल्यूम है। क्या है आपके पास में? ये वॉल्यूम है। ये जो p आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज प्रेशर। कोई दिक्कत? बोलो यस और नो। नो सर। No, sir. ठीक है, हाँ। अब मेरी बात सुनो, और ये भी स्पीड कौन सी होती है? ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब मेरी बात सुनिए, आपके पास में है फॉर 1 मोल,
1 मोल के लिए आपके पास में जो n होगा वो किसके बराबर होगा, Na के बराबर होगा। Na कितना होता है बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मतलब अवोगाद्रो नंबर के बराबर है। उस केस में आपके पास में क्या जाएगा, 1/3 mn v² इज इक्वल टू आर टी। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा भैया, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो एन तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे तो क्या जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आर टी लगा दिया। लगा दिया कि नहीं लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास में फॉर्मूला बना 1/3 एन ई v² इज इक्वल टू आर टी। एग्री है। इस वाले फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया आप लोगों ने, यहाँ पर कर लिया। ये देखो परी को देखो क्या टाइम पर आई है परी, 8:38 पर। ये तो खैर आज ही लेट हुई है, ठीक है। तो अब मेरी बात, एक बात मुझे बताओ, आपके पास में क्या हुआ, ये 2 से मल्टीप्लाई करके आपने इसको 2 से डिवाइड किया। अब मैं इस 3 को तो उठा के ले जाता हूँ इधर, और इस 2 को उठा के लेकर जाता हूँ इधर, तो अपने पास में आ गया 2/3 इंटू 1/3 एन ई v²। अब मैंने आपको कहता भैया ये v क्या है हमारे पास में, स्पीड है ना। तो एक तरीके से एक मिनट, ये 1/3 हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, होता है कि नहीं होता। यस सर। सर। ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला बोला T/3 इंटू, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एग्री है, इज इक्वल टू आर टी। होगा कि नहीं होगा, यस सर। ठीक है। यस सर। अब मेरी बात सुनो, आपके पास में इस तरीके से आ गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 आर टी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अब आपका 3 तो चला गया ऊपर और 2 आ गया आपका नीचे, 3/2 आर टी। बोलिए कोई प्रॉब्लम है, नो सर। ठीक है। ये क्या आई थी आपके पास में, वो अपन ने अवोगाद्रो नंबर के बराबर निकाले थे ना अपन लोगों ने, निकाले थे कि नहीं निकाले थे भाई। आपने यस क्या, सर। आपने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, 6.022 इंटू 10⁻⁻³ मतलब आपके पास में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। बोलिए कोई प्रॉब्लम, बोलिए, नो सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपके पास में हमने ले लिया कि बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आर टी, ठीक है। ले लिया कि नहीं ले लिया, ये पर मोल ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3/2 आर टी में, 3/2 आर टी के अंदर में वापस अवोगाद्रो नंबर को डिवाइड करता हूँ। कर लिया मैंने यहाँ पर, तो 3/2 इंटू आर डिवाइड बाई एन ई इंटू टेम्परेचर। तो आर डिवाइड बाई जो एन ई है ना बेटा हमारे पास में, ये क्लियर, इसको बोलते हैं बेटा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके पास में ये क्या आ जाएगा, 3/2 के टी आ जाएगा। आया कि नहीं आया बोलो, यस सर। ठीक है। तो यस। इसका, हाँ बिल्कुल 3/2। तो आपके पास में क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया। देखो अब आपने क्या किया, आपने अवोगाद्रो नंबर को डिवाइड किया है ना, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया, इसका मतलब आपका एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आ गई। आई कि नहीं आई, तो ये आ गया आपके पास में काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एग्री है, यस सर। ठीक है। यस तो सर। तो दो चीजें याद रखना, ठीक है ना, मैं भी आपको बता रहा हूँ। जब भी कभी आपको, जब भी कभी आपको काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर आपको निकालनी हो, तो आपको क्या फॉर्मूला काम में लेना है, 3/2 आर टी। क्लियर। और जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या काम में लोगे, 3/2 थ्री। के टी, के टी। क्लियर। यहाँ जो के है आपके पास में, वो है आपके पास में बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या है आपके पास में बेटा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और यहाँ जो आपके पास में जो आर है, वो क्या है अपने पास में बेटा, वो है अपने पास गैस कांस्टेंट। बोलो कोई प्रॉब्लम है बेटा,
No, sir. पक्का कंफर्म है अपने को? Yes. ठीक है, एक बार के लिए आप लोग इसको नोट इसको अपने जो है देख लो पहले एक बार आप लोग अच्छे से, फिर कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना। युवराज सिंह बेटा, आप लोग डिस्टर्ब मत करो ये फालतू में बिना बात में। स्क्रीन को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ये किसी बच्चे का ऑडियो चालू है। हाँ, लिख लिया बेटा, देख लिया? यस सर। ठीक है, नीचे कर रहा हूँ इसको।
हाँ बेटा आगे बढ़ जाओ क्या? No, sir. अच्छा लिख रहे हो आप लोग कॉपी में? Yes, sir. अच्छा लिख लो कोई बात नहीं। लिखो आप लोग 1 मिनट में आए। तो हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया या नहीं आया ये आप तो ये बताओ। तो आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो मेरी बात सुनो। अब आपके पास में है अलग अलग तरीके की वेलोसिटी। मैंने अभी आपको कहा था ना कि भाई हमारे पास में वेलोसिटी अलग अलग तरीके की होती है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले। किसकी बात कर रहा हूँ? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। अब मेरी बात सुनिए, क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ गैस। ठीक है, यानी आपको जो भी सैंपल जो दिया गया है, ठीक है ना, उसमें उन सारे मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसे मैं क्या कहूंगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहूंगा। क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास में? आपने इसको यू से रिप्रेजेंट कर दिया, चाहो तो आप इसको वी से रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 3 पीवी अपॉन एम। अब 3 पीवी हमारे, अब देखो 3 पीवी अपॉन एम की बात कर रहे थे ना हम लोग यहाँ पर। पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी के बराबर होता है। पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी के बराबर होता है। तो एनआरटी के अपॉन एम कर दो। एन अगर हम लोग 1 ले लेंगे तो 1 इंटू आर टी डिवाइड बाई एम, तो किसके बराबर आ गया ये बताइए? ये आ गया आर टी अपॉन एम के बराबर। चलो अब आप मुझे बताओ एक चीज। आपने बोला पी वी अपॉन एम, बोला कि नहीं बोला? ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या प्रेशर की जगह तो प्रेशर रख दो, यहाँ रख दो मास, और यहाँ रख दो वॉल्यूम। क्या रखोगे आप यहाँ पर? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप मुझे बताओ ये चीज जो होगी आपके पास में, ये डेंसिटी के बराबर होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो बेटा। यस सर। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे लगा दिया 3 पीवी, तो यहाँ पे भी क्या करूंगा? इसको इंटू 3 कर दूंगा। यहाँ पर भी इसको इंटू 3 कर दूंगा। यहाँ पर भी इसको इंटू 3 कर दूंगा। इधर भी मैं क्या करूंगा? इसको इंटू 3 कर दूंगा। कर सकता हूँ ना यहाँ पर? तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो अब मान लो साहब मैंने यहाँ पर इसको अंडर रूट कर दिया, तो इधर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा। इधर भी क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा। इधर भी क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा। इधर भी क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। ठीक है, और इधर भी, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। और इधर भी मेरे पास में रूट करना पड़ेगा। तो अब आप एक चीज नोटिस करो कि आपके पास में यहाँ पे इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से ये आ गया 3 पीवी डिवाइड बाई एम, और इसका रूट आ गया। आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। अब इस वाले को देखो, इस वाले से आपके पास 3 RT अपॉन एम, ठीक है, इसका रूट आया कि नहीं आया? ये देखो ये वाला आ गया। यस सर। ठीक है, फिर देखो इस वाले से देखो आपके पास में 3P/D, ये आया कि नहीं आया? यस सर। और ये कहलाती है आपके पास में रूट मीन स्क्वायर स्पीड।
अच्छा 11 को चावल नहीं है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत बोलो जैसा नो। No, sir. नो सर। ठीक है, आप लोगों के कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है मुझे ऐसा लगता है, एक दो बच्चों को नेटवर्क का इशू रहता है आप लोगों को। मेरा भी इंटरनेट कनेक्शन आज अनस्टेबल आ रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब मैं आपको बताऊंगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है बेटा 8√8 RT/m। क्या? √8 RT/m, ये याद रखना आप लोग। अब बात आ जाती है एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपके पास में ये रिलेशन मैंने बता रखे हैं यहाँ पर कि आप याद रखो RMS स्पीड इज इक्वल टू 1.085 इंटू एवरेज स्पीड, या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 0.9213 इंटू RMS स्पीड। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है हमारे पास में वो आ जाती है हमारे पास में बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड से चलते हैं। क्लियर? एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला होता है √2RT/m, √2RT/m। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अब देखो मेरे, हाँ अब देखो मेरी बात सुनो। यहाँ पर एक हमारे पास में ग्राफ आया, क्या आया हमारे पास में? वो ग्राफ का रेशो आया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, रेशो आपके पास में एवरेज स्पीड, और फिर आया हमारे पास में रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, अगर आप इसको 1 लेते हो तो ये वैल्यू आ जाती है 1.128। क्लियर? और ये 1.224। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. इसको याद रख लोगे आप लोग? Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक बार आप लोग इसको लिख लो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो। मैंने आज आपको काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी मैंने आपको पूरी बता दी, तीनों तरीके की मैंने आपको वेलोसिटी बता दी। जल्दी जल्दी लिख लो बेटा इसको। सर ये तो लिख लिया, थोड़ा नीचे करो। ठीक है, एक सेकंड। नहीं सर, नहीं लिखा। अच्छा 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 अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक काम करो ज्यादा बेटर है, फिर लिख लेना क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है बेटा। सर हाँ बेटा बोलो। भैया 3 से इंटू तो किया, क्या? 3 से इंटू तो किया। अरे भाई आपके पास में यहाँ पे जो है ना, आपके फॉर्मूले में देखो सब जगह बेटा देखो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 3 रहा, ये 3 रहा, ठीक है, ये 3 रहा, ऐसा है। अब इसकी बड़ी से डेरिवेशन है वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा थी आपको। लिख लिया आप लोगों ने बेटा इसको? देखो मीटिंग अटेंड होने, मीटिंग बेटा क्लोज होने में केवल 2.5 मिनट ही बाकी है। इसको भी लिख लो जल्दी जल्दी।